गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय प्रकाश। आप लोगों की इस प्यार दुलार को मेरा सत सत नमन है। आप लोग कल हम आप लोगों को एवरेज पढ़ाए थे जिसमें पार्ट नंबर 1 था। आज ये पार्ट 2 है और आज हम पूरा एवरेज ख़त्म कर देंगे। और कल हमने जो आप लोगों को बताया आप लोग उसको समझे होंगे और उसे लगाने के लिए उसके रिलेटेड क्वेश्चन लगाने के लिए आप लोगों ने कोशिश किया होगा और आप लोगों ने लगाया होगा। चलते हैं आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन है क्या, एक गेंदबाज की गेंद फेंकने का औसत 24.85 है। प्रति रन प्रति विकेट गेंदबाज अपनी अगली पारी में 52 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत पॉइंट मतलब 0.85 रन से कम हो जाता है। तो गेंदबाज द्वारा ली गई विकेटों की संख्या ज्ञात कर। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत से लोगों ने बहुत मेथड्स बताए हैं, तो हम आपको एक यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा लॉजिक देके आपको बताएंगे। देखिए, एक फार्मूला हमने इसके लिए बनाया है, आप लोग उस फार्मूले को यूज करके देखिएगा। गेंदबाज का अगर औसत निकाला गया है तो हम फार्मूला ले लेंगे। यहाँ पे ये दिए गए कुल रन बटे ली गई कुल विकेटों की संख्या, मतलब गेंदबाज कितना रन दिया और कितना विकेट लिया। तो अब इसका सलूशन अगर हम करें तो माना अंतिम मैच खेलने से पहले गेंदबाज का विकेट x विकेट लेता है अगर, तो गेंदबाज द्वारा दिए गए कुल रन अगर हो जाएगा तो 24.85 इंटू x ये हो गया। अब उसके बाद देखिएगा, तो अब इसी को हम मान लेते हैं कि 24.85 इंटू x प्लस 52 रन देता है और उसका औसत अगर उस समय x था तो 5 विकेट लेता है, क्योंकि मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया, दिए गए कुल रन बटे ली गई कुल विकेटों की संख्या। तो मैच खेलने से पहले वो x विकेट लिया, फिर जब मैच खेल रहा था तो उसमें 52 रन देकर 5 विकेट 52 रन देकर 5 विकेट लिया था, तो वो 5 हो गया और ये 52 रन। अब ऊपर पूरा रन हो गया, नीचे कुल विकेट। यहाँ से हम और औसत में 0.85 की कमी होगी तो 24.85 से 0.85 घटा देंगे। अब इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो 24x प्लस 52 इधर हो जाएगा 24x प्लस 5 24 अब आप सिंपली अगर इधर देखें तो इधर है 24x, इधर आप अगर देखें तो इधर है 24x, इधर है आपका 24x प्लस 24x.85 x प्लस 52 इक्वल्स टू 24x प्लस 5। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इक्वेशन आपका ये, तो 0.85 इक्वल्स टू 120 माइनस 52। अब इतना आने के बाद आप लोग क्या करिए कि इसको यहाँ से x की वैल्यू आप लोग फाइंड कर लेंगे तो 80 आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे बहुत से लोगों ने 80 ला के आंसर बोल देते कि मेरा सही है, बट ये गलत है। 80 कहाँ आपका आंसर है, आपका 80 तो वो मैच न खेलने से पहले का है ना, वो कुल विकेटों की संख्या पूछा है। तो कुल विकेटों की संख्या पे अगर आप जाएंगे तो आप तो 80 वो लिए थे, 80 विकेट आप वो लिए थे टोटल, फिर 5 आप अगली पारी में लिए, तो आपका कितना हो गया 85 विकेट। ठीक, समझ में आ गया। आगे चलते। अब इसी को देखिए, सेकंड मेथड एलिगेशन मेथड से भी हम लोग इसको लगा सकते थे। कैसे, ये आपका मान लीजिए कि पहले का रेशियो दिया गया है, ठीक, ये आपका पहले का रेशियो है और अगर आपको पहले का रेशियो दिया गया है 24.85 पहले का रेशियो है,
और अभी अगर ये हम निकाले तो वो दिया था 52 रन दे के 5 विकेट, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10.4 आ गया। अब एवरेज 24 ही चाहिए। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.85 आ जाएगा इधर, और इसमें से इसको उधर कर देंगे तो आ जाएगा 13.6। अब इतना करने के बाद आप क्या करिए, दोनों साइड से पॉइंट हटा दीजिए और एक की वैल्यू आपकी 16 आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जब आपकी एक की वैल्यू 16 आ जाएगी, एक मिनट दोस्तों, एक की वैल्यू आपकी 16 आ जाएगी, तो अब यहाँ पे 5 की वैल्यू 60 कर सकते हैं। समझिएगा आप लोग फिर से, यहाँ पे अगर आप किए तो 13.6, 0.85, तो पॉइंट से कैंसिल करा देते हैं, एक पॉइंट लगा के देते 1360 आ जाएगी, इधर 85, फिर इसको 7 काट देते हैं तो 5:16। तो 5 और 16 दैट मीन्स कि ये 1 विकेट की वैल्यू आपकी आ गई 5, ठीक, एक विकेट की वैल्यू आपकी 5 आ गई। तो 6 विकेट की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, तो 16 × 5 दैट मीन 80, आपकी वैल्यू 80 आ गई। मगर आप एक बार ये चीज़ तो भूल रहे हैं कि टोटल हमसे पूछा गया है, तो 80 तो मेरा वो आ गया, 5 विकेट वो लिया तो आ गया कितना, 85। इसको आप एलिगेशन मेथड से भी लगा सकते थे। आइए एक क्वेश्चन से करते हैं जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 छात्रों का औसत अंक 50 है। एक विद्यार्थी के गलती से 40 के स्थान पर 60 अंक दे दिया गया, तो शुद्ध औसत। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी को गलती से बाय मिस्टेक 30 की जगह 40, 40 की जगह 60 लिखा जाता है, तो एक्चुअल में शुद्ध एक एवरेज क्या हुआ था उस समय। तो अंकों का एक देखिएगा, हम इसको एक मेथड से बनाए हैं। अंकों का जो अंतर होगा उसे संख्या से भाग देकर पुराने औसत से घटा देंगे। मतलब कि आप लोग समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, समझिएगा आप लोग, मैं बता रहा हूँ, बस एक सेकेंड। देखिए, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो उसको 60 के जगह पे 40 की जगह पे उसको 60 दे दिया गया था ना। देखिए यहाँ पे उसको गलती से 40 के स्थान पे 60 अंक मिल गया था। अब उसको गलती से अगर 40 की जगह पे 60 अंक मिल गया था, तो अब कितने का अंतर, 40 और 20 का कितने, 40 और 60 के बीच का कितने का अंतर, 20 का। कितने टोटल स्टूडेंट थे, 10 का, मतलब कि 2 का। अब फाइनल, अगर फाइनल देखा जाए तो लिखा है कि 10 विद्यार्थियों का औसत 50 है। तो अब बताइए आप ही, अगर 50 है तो उसको 60 नंबर मिल गया, तो इसका मतलब कि हमने कुछ ज़्यादा दे दिया है उसको। तो अब औसत देखेंगे तो 50 में से ये जो 2 आया, इस 2 को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं हम आप लोगों को समझने के लिए कि अंकों का जो अंतर होगा उसे संख्या से भाग देकर पुराने औसत से घटा देंगे। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को। आते एक दूसरा क्वेश्चन। 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 50 है। एक विद्यार्थी को 40 के स्थान पर 60 तथा दूसरे विद्यार्थी को 60 के स्थान पर 80 अंक दे दिया गया, तो शुद्ध औसत क्या है। तो देखिए, इसमें आप पहले लिख लीजिए कि उसको देना था 40, गलती से हो गया 60, फिर देना था 60, दे दिए 80। तो टोटल हमने उसको दे दिया कितना, बाई मिस्टेक हमने उसको दिया कितना, तो बाई मिस्टेक हमने उसे 140 दे दिया, देना था हमको 100 नंबर। तो 40 बढ़ा, टोटल 10 थे, 4 आ गया, डिवाइड किए तो टोटल 50 औसत पूछा था, 4 घटा दिए, 46 आंसर हो गया। फिर यहाँ पे देखिए आप लोगों को एक छोटा सा मैंने बना के लिख दिया है कि अगर सही वाला कम हो और गलत वाला ज़्यादा हो तो औसत में से घटा देते हैं। आगे चलते हैं।
उसी टाइप का है ये। 10 छात्रों का औसत अंक 70 है तथा एक छात्र को 70 के स्थान पे 50 अंक तथा दूसरे छात्र को 40 के स्थान पे 10 अंक दे दिया गया हो तो शुद्ध औसत क्या होगा। सेम है, बस थोड़ा सा चेंज होगा। वहाँ पे हम लोग घटाते थे और यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे बस। तो सही औसत को देखा जाए तो सही औसत जो दिया गया है मतलब नंबर, तो ये 40 ये 70 ऐड किए 110 देना था। हमने बाई गलती किसी को 50 उसको 10 60 दिया, तो कितना कम दिया 50 सॉरी ये 60 होना चाहिए 50, ठीक है ये 50 हो गया। तो 50 10 में बांटना था 5, 70 चाहिए था 10 लोगों का 70 था, बट ये गलती के कारण -5 कर दे सॉरी +5 करेंगे, क्योंकि सही वाला यदि अगर ज़्यादा आता है गलत वाला कम आता है तो हम एवरेज में जोड़ देते। लिखा है देखिएगा, ये लाइन आप पढ़िए, अगर सही वाला ज़्यादा हो और गलत वाला कम हो तो औसत में जोड़ देते हैं। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया। आते हैं ये, सोमवार मंगल और बुध का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। यदि गुरुवार का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान क्या होगा। तो देखिए सिंपल में यहाँ पे सोमवार प्लस मंगल प्लस बुध इक्वल्स टू 35 × 3, क्योंकि औसत दिया है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका सम पता चल जाता है। अब उसका सम पता चल जाता है तो वहाँ से हम लोग तुरंत उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हो गया मंगल प्लस बुध प्लस गुरु का 32 × 3 मतलब 96। अब देखिए बुधवार से बुधवार, मंगल से मंगल कैंसिल, सोमवार प्लस माइनस सॉरी ये देखिए सोमवार आ गया, ये प्लस इंटू माइनस माइनस, गुरुवार अब इधर से इधर घटा देंगे तो आगे कितना। अब थोड़ा से समझिएगा, तो सोमवार का टेम्परेचर है, गुरुवार का टेम्परेचर आपको पता है नहीं, तो गुरुवार का टेम्परेचर आप बताएंगे कैसे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है गुरुवार का औसत तापमान 32 डिग्री, तो मतलब कि 32 तो है, तो गुरुवार सोमवार माइनस गुरुवार की वैल्यू अगर इसमें से इसको घटा देते हैं तो 105 में से 96 तो आ जाता है 9। अब सोमवार माइनस गुरुवार की वैल्यू आपके पास आ गई 9, तो सोमवार माइनस 25 इक्वल्स टू 9, तो सोमवार की वैल्यू आ जाएगी कितना 25 + 9 मतलब 34 डिग्री सेल्सियस। अब ये आप लोग सोच रहे हैं कि ये 25 कहाँ से आ गया, तो देखिए हम आपको बताना चाहेंगे कि ये 25 यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि गुरुवार का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो, ये देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आप लिख के इसका सलूशन कर लेंगे। सेकंड मेथड्स आते हैं, देखिएगा ये और बहुत प्यारा सा मेथड, बहुत प्यारा सा, जिससे आप लोगों को भी मज़ा आएगा करने में। सोमवार और गुरुवार का टेम्परेचर जो है एक अगर 35 माइनस 32, और ये डिफरेंस मतलब नंबर्स कितने हैं 3, तो 3 नंबर, तो 3 से मल्टीप्लाई 3 तरीके 9। सोमवार का टेम्परेचर पता नहीं, गुरुवार का टेम्परेचर 25 है, तो अब इसको इधर माइनस को प्लस लाएंगे तो 34 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ये क्वेश्चंस बहुत लोगों ने गलत किया है। क्या है, सोमवार मंगल और बुध का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 3/4 हो तो सोमवार का तापमान क्या होगा। तो सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, सोमवार माइनस गुरुवार, ये 32 और ये 35, तो 35 माइनस 32, तो टोटल 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 9। अभी यहाँ तक तो हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है गुरुवार और सोमवार का रिलेशन निकालने में। यहाँ लिखा यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 3/4 हो, तो इसका 3/4 करने के लिए ये बनाएंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो गुरुवार का 3 सोमवार का 4, अब ये टोटल आ गया 9,
तो 9 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 9 36 सोमवार का टेम्परेचर, और 9 में 3 से गुणा कर देंगे तो आपको गुरुवार का टेम्परेचर मिल जाएगा। ठीक, अब ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस हम आप लोगों को कल कराए थे, फिर भी आप लोग देख लीजिए 1-2 क्वेश्चंस और। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने 4 मैचों में क्रमशः 52, 54, 56, 58 रन बनाता है। वह अगली पारी में कितना रन बनाए कि उसका औसत 60 रन का हो जाए। तो देखिए 52 रन बनाया, 54 बनाया, 56, 58 बनाना उसको कितना है 60 रन बनाना है 60, तो अभी इसको 8 रन की एक कमी है। फिर उसके बाद ये देखिए बनाना था 60, बनाया 54 तो कम बना दिया, यहाँ भी इसको कम है बनाया, यहाँ भी ये कम ही बनाया। तो टोटल कितना कम बनाया, अगर इसको टोटल को हम ऐड कर ले तो 20 कम बनाया, तो यही 20 हमको और बना देते तो मेरा औसत 60 हो जाता। तो हम टोटल को ऐड कर लेंगे और औसत में ऐड कर लेंगे तो ये टोटल 20 आया, 60 में 20 ऐड कर देंगे 80 आ जाएगा। आगे चलते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी 5 मैचों में क्रमशः 45, 47, 49, 50, 51 रन बनाता है। वह अगली पारी में कितना रन बनाए कि उसका औसत 55 हो जाए। अब उसका औसत रन कितना चाहिए आपको 55 चाहिए। अब चलिए उसको अगर औसत आपका 55 चाहिए तो अब आप क्या करेंगे, तो चलिए 45, 47, 49, 50 और 51 सबको 55 के बराबर करेंगे तो इसमें 10 प्लस करेंगे, इसमें 8, इसमें 6, इसमें 5, इसमें 4। अब इन सब को देखिए 55 चाहिए तो अब भाई कोई माइनस करेंगे नहीं क्योंकि ज़्यादा रन तो बनाया नहीं, तो ये सब को हम ऐड कर देंगे तो आएगा 33, और 33 में 55 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कितना 88। ये मेरा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन देखिएगा, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। यदि उन सभी 4 संख्याओं का औसत 12 है तो चौथी संख्या मान क्या होगी। तो लेट कर लेते हैं कि A B C D 4 संख्या है। अब वो औसत कह रहा है कि यदि उन सभी 4 संख्याओं का औसत 12 है तो चौथी संख्या क्या है। अब देखिए तो यहाँ पे अगर हम 3 संख्या का ले ले तो यहाँ पे लिखा पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी का 2 गुना। तो यहाँ पे हमने उस चीज़ को बना दिया कि A + B + C ये 3 संख्या बाई 3 इक्वल्स इसका 2 गुना। तो यहाँ से इक्वेशन बना दिए A + B + C = 6D। अब ये चारों संख्याओं का औसत बताया है कितना 12। तो अब यहाँ पे A + B + C + D 12 × 4 48। अब A + B + C की वैल्यू आप यहाँ से 6D लिख सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 6D + D = 48। तो आपका हो गया 7D टोटल। अब 7D जब हो गया तो 7D = 48। अब D की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 48/7। अब ये कटेगा है नहीं तो इसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं या छोड़ दीजिए। आइए आगे, ये भी क्वेश्चन आप लोग कर ले जाएंगे, इसमें कुछ है नहीं, सेम कंडीशन है, बट थोड़ा सा मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने 5 मैचों में क्रमशः 42, 46, 48, 50, 52 रन बनाता है। यदि वह अपनी अगली पारी में कितना रन बनाए कि जिससे उसका औसत रन 49 हो जाए। अब इसमें कह रहा है कि औसत रन 49 हो जाए तो आप लोग क्या करिए कि पहले 42, 46, 48, 50, 52 वो लिख लीजिए। फिर 49 का औसत चाहिए तो आप लोग 49 के उसके बराबर कर दीजिए, क्योंकि 49 के बराबर आप लोग करेंगे तभी तो होगा। तो 49 के बराबर करेंगे तो ये 7 और ये 6, 3, ये 1, ये माइनस का 1 क्योंकि ज़्यादा बना दिया है, और ये माइनस का 3 क्योंकि ज़्यादा। अब ये माइनस का 3 माइनस का 1 4 हो गया, तो ये 4 से 4 इसको हटा देते हैं, बचा 7। तो 49 में 7 ऐड कर देंगे, आ जाएगा कितना 56। ठीक, आगे चलते हैं। ये क्रिकेट खिलाड़ी, सेम क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे। आते हैं आगे, देखिए ये क्वेश्चन।
7 संख्याओं का औसत 30 है, जिसमें प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 32 है, तो चौथी संख्या ज्ञात करें। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन तो करना नहीं चाहिए, मगर क्वेश्चंस है तो करना चाहिए। चौथी संख्या निकालना है तो प्रथम 4 का औसत हो गया, लास्ट के 4, फिर टोटल का निकाल दिए, फिर इन दोनों को ऐड कर दिए और इसको घटा दिए, तो 228 और ये 210 माइनस कर दिए तो 18। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन करिए। एक थैले में कुल 10 गेंदें हैं, जिनमें से कुछ लाल तथा कुछ सफ़ेद सफ़ेद है, मतलब कुछ लाल हैं और जो भी बचा वो सफ़ेद है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपया तथा सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपया हो, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है। अब इस टॉपिक को हम करेंगे कैसे, एलिगेशन के मेथड से। देखिएगा कैसे। मैंने लिख लिया सफ़ेद और लाल लिख लिया। अब यहाँ से हमको जो करना है हम वो करके सिंपल सा सॉल्यूशन बना लेते हैं। 30, 28, 25 टोटल चाहिए 28, इनको इससे माइनस कर दिया तो आ गया 2। अब यहाँ पे थोड़ा से कन्फ्यूजन होता है। अब सभी लोग बोलते हैं कि नहीं सर ऐसे नहीं होता, नहीं सर ऐसे नहीं होता सर हमको। अब यही आप लोग बताइए कि 5 = 10 तो 1 = 2। अगर 1 की वैल्यू 2 आ गई तो अब यहाँ पे आप रेशियो बना लीजिए। अगर इसको बना लेते हैं आप लोग 30 और 25 की रेशियो बनाएंगे तो 6 और ये हो गया 5। तो ये 3 टोटल हो गया। यहाँ पे आप लोग देखें तो बोला गया टोटल 10 ही गेंद है, तो 2 ही प्रकार के हैं ना, तो 5 ये देखिए 3 और 2 मिलकर हो गए 5। 5 बराबर 10 तो 1 बराबर 2, तो 3 × 2 बराबर 6 और लाल जो है 2 × 2 बराबर 4। आइए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों की औसत 40 रन है, उसका अंतिम स्कोर और न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज़्यादा है। यदि उक्त दोनों पारियों को न शामिल किया जाए तो शेष 28 पारियों का औसत 38 रनों का हो जाता है। तदनुसार उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या होगा। तो लेट कर ले 30 पारियों के कुल औसत 1200 रन मतलब 30 × 40। 28 पारियों कुल औसत 28 × 30 बराबर 1064, माइनस कर देंगे तो 1036 आ जाएगा। अब अधिकतम न्यूनतम इक्वेशन बना के सोल्यूशन कर लेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये भी देखिएगा वही है तो वही चीज़, मगर थोड़ा सा नहीं सेम क्वेश्चन है। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 64 पारियों का औसत 62 रन है, जिसका उसका अधिकतम और उसके न्यूनतम स्कोर 180 रन ज़्यादा। उन दोनों पारियों को छोड़कर उसका औसत 60 रन का हो, तदनुसार उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर क्या होगा। तो 64 पारी का रन 64 × 62 कर देंगे तो 39 68। अब 62 पारियों का तो 62 × 60 37 20 घटा देंगे तो 248। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई मतलब सब्ट्रैक्ट करके घटा लेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 428। तो अधिकतम इतना। जो क्वेश्चन अभी आ रहा है ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि कोई नहीं कर पाएगा। अगर कोई कर सकता है तो उसका कमेंट में हमको वो बताए कि मैं कर सकता हूँ, हम आप लोगों को इसका टाइम देते हैं। चलिए अच्छा आप लोग कमेंट करते रहेगा, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। एक वयस्क के लिए टिकट का मूल्य 1600 रुपये और एक बच्चे के टिकट का मूल्य 600 रुपये। 2 वयस्क के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है। यदि एक समूह में 17 वयस्क और 7 बच्चे हों तो उस समय में कितनी छूट मिलेगी, उस समूह में कितने रुपए की छूट मिलेगी। तो देखिए कितने रुपए की छूट मिलेगी उस समूह में। तो वयस्क का टिकट अगर 17 है तो 17 × 16 कर देंगे तो आ जाएगा 1600, तो आ जाएगा 27200। और बच्चों का टिकट की बात किए तो 7 × 6 4200। कुल खर्च की बात करें तो सबको जोड़ लेंगे तो 31,400 रुपये की टोटल टिकट होती।
टोटल टिकट होता हमारा 31,400 रुपये की। तो बचत कितना हो रहा है, तो 31,400 रुपये में अगर वयस्क का टिकट का जो मतलब थोड़ा एज के हैं उनका अगर रुपए निकाल दिया जाए तो पैसा बचेगा जितना वही तो मेरा होगा बचत। तो यहाँ पे निकालने के बाद 4200 रुपये मेरा बचा। अब बचत प्रतिशत निकाल देंगे तो बचत बढ़े कुल खर्च इंटू 100, ये फार्मूला यूज कर लेंगे हम लोग, ये फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक, तो 4200 गुणे 31,400 इंटू 100, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 13.37%। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। नहीं सॉरी, एक दो क्वेश्चन और है अभी। एक वर्कशॉप में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 950 रुपये यदि 15 अधिकारियों की औसत तनख्वाह 5250 रुपये हो और अन्य कर्मचारियों की औसत तनख्वाह 850 रुपये हो, तो वर्कशॉप में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो देखिए 15 अधिकारी हैं और अन्य हैं, तो अधिकारियों का तनख्वाह 5250, अन्य का 850। यहाँ पे लिखा है कि औसत वेतन आपको मिल रहा है कितना, 950 रुपये। औसत आपको 950 रुपये मिल रहा है। ये 15 अधिकारियों का हो गया और ये जो अन्य में है उनका हो गया। तो हम इसको एलिगेशन से डायरेक्ट लगा सकते हैं, इधर लगा के फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक जो है वो 15 के बराबर, एक जो है वो 15 के बराबर है, एक 15 के बराबर। तो 43 बराबर कितना, तो 43 में मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से तो आएगा 645 रुपये। मतलब कि औसत की अगर बात किया जाए तो अन्य कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो वो 645 है अन्य कर्मचारी। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। एक बच्चे के जन्म के उपरांत उनकी औसत आयु में भी उतनी ही रही, तो बच्चे की उम्र, अब बताइए जन्म हुआ था बच्चे का मगर अभी प्रेजेंट टाइम में उम्र देखा जाए तो औसत अभी उतनी है। तो मान लेते हैं 3 वर्ष पहले की घटना, तो 5 गुणे 17 क्योंकि 17 सदस्य थे 85। वर्तमान में देखा जाए तो 3 इंटू 5 15 आ गया, वर्तमान आयु 100 साल। अब कह रहा है कि एक परिवार की औसत आयु अब जब सबको मिला दिया जाए तो 17 वर्ष हो गया। 3 वर्ष पहले 5 परिवार वाले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 थी। अब एक बच्चा हो गया तो 5 एक 6 हो गए, तो 6 गुणे 17 करेंगे तो 17 छक्का 102, और 102 में जब हम लोग 2 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 छक्का 102। पहले 100 था अब 102 हो गया। तो ये जो 2 ईयर बढ़ा है, तो ये जो बच्चा का एज आया वो बच्चा का एज आ गया कि बच्चा कितने उम्र का था। तो बच्चा जो था, तो बच्चे की उम्र ज्ञात करें तो बच्चा कितने साल का है, 2 वर्ष का बच्चा है। ठीक, मैं आई आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज बस इतना ही, औसत आप लोगों का ख़त्म हो गया। और अब हम हो सकता है आगे शुरू करेंगे आप लोगों का नंबर सिस्टम, या तो स्क्वायर एंड क्यूब। तो आप लोग ऐसे ही अपना चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट में करे कि नहीं सर हमें ये चैप्टर पढ़ना है, तो हम उस चैप्टर के लिए फ़ोकस करके उस चैप्टर को पढ़ाने लगेंगे। नहीं तो हम ये सोचें कि आप लोगों को एक तरफ से पढ़ाएंगे और पूरी मैथ और पूरी हिंदी भी। आज हो सकता है एक वीडियो आपको हिंदी का भी पार्ट 2 मिल जाएगा, और आज हिंदी भी एक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, और मैथ तो आज एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो क्वेश्चन आप हम लोग मेरे पास कमेंट में लिखिएगा, या मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग लिख लीजिए 8543। मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा 85439126
15। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और मेरा कॉलिंग नंबर अगर चाहिए तो मैं कॉलिंग नंबर भी लिख देता हूँ 9682828263। ठीक, 85 43 91 26 15 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और ये मेरा कॉलिंग नंबर है 96 82 82 63। ये कॉलिंग नंबर है। ठीक, अब आप लोगों को और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर करें, और आप लोग खूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करें ताकि